श्री राधे श्याम। पिछले कई वर्षों से सैकड़ों वैष्णव भक्तजनों का ये आग्रह था कि श्री नवद्वीप धाम श्री गौर मंडल की यात्रा होनी चाहिए, जिसमें श्री निताई गौरांग महाप्रभु जी की दिव्य लीला स्थलियों के दर्शन हो और वहाँ बैठकर सत्संग संकीर्तन और उस लीला स्थली की महिमा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो। तो अनेकानेक भक्तजनों के आग्रह पर थोड़ा सर्दी के समय में 16 दिसंबर से 24 दिसंबर 2022 में यह यात्रा निश्चित की गई है। क्योंकि बंगाल में बहुत गर्मी होती है तो थोड़ा सर्दी के समय किसी को कष्ट नहीं होगा। इस यात्रा के विषय में भक्तों की बहुत सी जिज्ञासाएं हैं, उन सब का समाधान इस वीडियो में कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या इस यात्रा में हर दूसरे दिन कमरा बदलना पड़ेगा, बार बार सामान उठाकर जाना होगा? तो उत्तर है नहीं। इस संपूर्ण यात्रा में हम केवल 2 जगह ही कमरे लेकर ठहरेंगे। प्रथम तो श्री नवद्वीप मायापुर धाम में, दूसरे कोलकाता में। पहले 4 से 5 दिन श्री नवद्वीप मायापुर धाम में एक स्थान पर रुकेंगे और वहाँ से प्रतिदिन सवेरे बाल भोग प्रसाद ग्रहण कर एसी आरामदायक बसों के द्वारा लगभग सवेरे 6-7 बजे अलग अलग स्थानों पर दर्शन को जाया करेंगे। दोपहर का भोजन प्रसाद यात्रा के बीच में ही किसी स्थान पर प्राप्त होगा। फिर दर्शन सत्संग प्रारंभ हो जाएगा। रात को 7-8 बजे तक अपने ठिकाने पर लौट आएंगे। रात्रि प्रसाद ग्रहण कर सब अपने कमरों में विश्राम करेंगे। इस प्रकार रोज सामान उठाकर कमरा बदलने की परेशानी से सब बच जाएंगे। यदि कोई थक गया है, यदि उसको किसी दिन नहीं जाना, तो वह कमरे पर रुक सकता है और निकट के जो मंदिर हैं वहाँ दर्शन कर सकता है। अगले दिन फिर साथ में चल सकता है, तो रात को लौटकर आ जाएंगे। दूसरा रुकेंगे लगभग 3 दिन कोलकाता में। वहाँ पर भी यही क्रम रहेगा। सवेरे बाल भोग ग्रहण कर 6-7 बजे दर्शन को जाएंगे। दोपहर का प्रसाद यात्रा के बीच में ही होगा और रात को अपने ठिकाने पर लौटकर भोजन प्रसाद ग्रहण कर विश्राम करेंगे। तो पूरी यात्रा में केवल 2 जगह ही ठहरना है। दूसरा प्रश्न ये किया जा रहा है कि हमें कहाँ पहुँचना है, कहाँ से यात्रा प्रारंभ होगी? तो देखिए, पूरे भारतवर्ष से भक्त लोग आ रहे हैं। अलग अलग दिशाओं से यात्री आएंगे, तो किसी एक शहर को निश्चित नहीं कर सकते। इसलिए इसका उत्तर ये है कि जो दर्शन यात्रा है वो 17 दिसंबर 2022 दोपहर 12 बजे कोलकाता से प्रारंभ होगी और 23 दिसंबर 2022 दोपहर 12 बजे कोलकाता में ही विश्राम होगी। जो भक्तजन कोलकाता फ्लाइट से जाना चाहते हैं वो ऐसी फ्लाइट कराएं जो आप कोलकाता एयरपोर्ट पर 17 दिसंबर 2022 को दिन में 10 बजे तक पहुंच जाएं। वहां से आपको एसी बस मिल जाएंगी, यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। जो भक्तजन ट्रेन से जाना चाहते हैं वे ऐसी ट्रेन से टिकट कराएं जो ट्रेन कोलकाता रेलवे स्टेशन पर, भले वो हावड़ा स्टेशन हो, बड़े सियालदाह स्टेशन हो, उस स्टेशन पर 17 दिसंबर को दिन में 10-11 बजे तक पहुंच जाएं। उनको रेलवे स्टेशन पर एसी बस मिल जाएगी, वहां से यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। वापसी के लिए जो फ्लाइट से लौटना चाहते हैं वो ऐसी फ्लाइट कराएं जो कोलकाता से 23 दिसंबर 2022 को शाम को 3-4 बजे या उसके बाद की हो। जो ट्रेन से वापस जाना चाहते हैं वो भी ऐसी ट्रेन कराएं जो कोलकाता से
23 दिसंबर 2022 को 3-4 बजे के आसपास की हो। जो भक्तजन दिल्ली से हैं या वृंदावन से हैं या दिल्ली के आसपास 100 किलोमीटर के क्षेत्र से हैं, या वे माता बहन हैं जो कह रही हैं कि ट्रेन में भी हम आपके साथ ही जाएंगे, कीर्तन के साथ ही जाएंगे, या जो ग्रुप है उसके साथ जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ट्रेन का नाम हम बता रहे हैं। जिस ट्रेन से हम जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ श्री बड़े बाबा जी महाराज होते हैं, साथ में संकीर्तन चलता है, साथ में सब सेवा करने वाले वैष्णव भक्तजन, साउंड सिस्टम, साज, संगीत, यूट्यूब टीम, कैमरे वाले, सब सेवा का सामान, भोग, आरती, बिछाई, ये सब सामान साथ रहता है। तो ये सब सेवा का सामान लेकर फ्लाइट से यात्रा करना संभव नहीं है, इसलिए ट्रेन से यात्रा करेंगे। तो जाने वाली और लौटने वाली 2-2 ट्रेनों के नाम, नंबर आपको बता रहे हैं। आप अच्छे से पढ़ लें, देख लें और लिखकर भी रख सकते हैं। दोनों ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हैं, जाने वाली भी और पहुंचने वाली भी। पहले जाने वाली ट्रेन की बात करते हैं। 16 दिसंबर 2022 शाम को 4:30 बजे सियालदह राजधानी ट्रेन, सियालदह राजधानी ट्रेन। इस ट्रेन का नंबर है 12314। ट्रेन का नंबर है 12314। ट्रेन का नाम है सियालदह राजधानी। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 4:30 बजे है, 16 दिसंबर 2022 को, और ये कोलकाता के सियालदह रेलवे स्टेशन पर छोड़ेगी 17 दिसंबर को सवेरे 10:10 पर। ये राजधानी ट्रेन है तो लेट नहीं होती है ये। तो सियालदह स्टेशन पर ये ट्रेन छोड़ेगी लगभग 10:15 बजे। दूसरी ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इसी के साथ है। इस दूसरी ट्रेन का नाम है कोलकाता राजधानी। इस ट्रेन का नंबर है 12306। कोलकाता राजधानी ट्रेन नंबर है 12306। ये नई दिल्ली से 4:50 पर चलती है। जो सियालदह वाली है वो 4:30 चलती है, बस 20 मिनट का अंतर है। ये 4:50 पर चलती है, पर वो 4:30 वाली ट्रेन सियालदह स्टेशन छोड़ती है, ये वाली कोलकाता के हावड़ा जंक्शन पर छोड़ती है। ये ट्रेन 12:15 बजे दोपहर को अगले दिन माने 17 दिसंबर को हावड़ा स्टेशन पर छोड़ेगी कोलकाता में। ऐसे ही वापस आने वाली ट्रेन है, उनको भी एक बार बता देते हैं, फिर आगे की बात बोलेंगे। वापसी की जो ट्रेन है वो 23 दिसंबर 2022 को पहली राजधानी एक्सप्रेस है सियालदह रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के लिए। ये 23 दिसंबर को शाम को 4:50 पर चलती है। 23 दिसंबर को चलेगी शाम को 4:50 पर। और नई दिल्ली 24 दिसंबर को दिन में 10:50 पर पहुंचेगी। इसका नाम है राजधानी एक्सप्रेस। ये सियालदह रेलवे स्टेशन से चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 12313। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर है 12313। नंबर भी ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी ट्रेन कोलकाता से, वो हावड़ा स्टेशन से है। समय उसका भी यही है, नाम भी उसका यही है, बस नंबर का अंतर है। उसका भी नाम राजधानी एक्सप्रेस है, वो सियालदह स्टेशन से ना होकर के हावड़ा जंक्शन से है। समय भी वही है, वो भी शाम को 4:50 पर 23 दिसंबर को चलेगी वहां से, और नई दिल्ली 10:05 पर सवेरे पहुंच जाएगी 24 दिसंबर को।
इस हावड़ा जंक्शन से चलने वाली ट्रेन का नाम राजधानी एक्सप्रेस है। नंबर इसका है 12301 12301। प्राथमिकता आप सियालदह राजधानी को दीजिए, जो नई दिल्ली से चल के सियालदह रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और वापसी में भी सियालदह से चलती है। तो सियालदह राजधानी को प्राथमिकता दीजिए, जाने में भी लौटने में भी, क्योंकि हम उसी ट्रेन से जाएंगे और सेवा करने वाले जो भक्तजन हैं वो भी उसी से जाएंगे। फिर भी सीट भर जाने पर आप जो उसके साथ दूसरी ट्रेन है कोलकाता राजधानी हावड़ा वाली, उसमें भी करवा सकते हैं। वो भी राजधानी है, वो भी समय से पहुंचती है, उसमें भी अपने वैष्णव भक्तजन होंगे। जो दोनों स्टेशन हैं सियालदह रेलवे स्टेशन और हावड़ा जंक्शन, इनमें लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी है। तो उसी प्रकार बस की व्यवस्था वहाँ पर हो जाएंगी। जो एयरपोर्ट है वो जब हम लोग स्टेशन से बस से चलेंगे नवद्वीप की ओर तो रास्ते में ही है, तो वो जो एयरपोर्ट पर यात्री होंगे उनको भी कोई असुविधा नहीं होगी। तो अब समझने की बात यह है कि जो नई दिल्ली से ट्रेन पकड़ेंगे वे सब 16 दिसंबर 2022 को दोपहर 3 बजे तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाएं, क्योंकि वहां से ही ट्रेन बनकर चलती है। आधा घंटा पहले ट्रेन आ जाती है, आराम से बैठ सकते हैं, सामान रख सकते हैं और फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही संकीर्तन प्रारंभ हो जाएगा। तो जो नई दिल्ली से ट्रेन पकड़ेंगे वो 16 दिसंबर 2022 को दोपहर 3 बजे तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएं, वहां से उनकी यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। कुछ माता बहनों का कहना है हम नई दिल्ली तक कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे पहुंचेंगे, हम अकेले हैं। तो ऐसे में आप किस शहर से हैं संस्था के नंबर पर ये बता दीजिए। शायद आपके शहर से और भी यात्री आ रहे हों तो आपको उनका साथ मिल जाएगा, आप उनके साथ आ सकते हैं। कुछ भक्तों का कहना है हम फ्लाइट से आ रहे हैं 17 दिसंबर को, तो हम एयरपोर्ट से अपने आप नवद्वीप पहुंच जाएंगे, तो ये भी कर सकते हैं। अगर आपको सीधे फ्लाइट से उतर के नवद्वीप पहुंचना है, मायापुर पहुंचना है, तो वहाँ आपको गेस्ट हाउस का नाम, आपका जो कमरा नंबर है वो बता दिया जाएगा, आप वहाँ सीधे पहुंच सकते हैं। तो ये तो बात रही कोलकाता तक पहुंचने की और वहाँ से वापस लौटने की। अब आपको यात्रा का मोटा मोटा विवरण हम बता रहे हैं, उसको आप एक बार सुन लें। ये सब बातें यात्रा के बीच में भी बताई जाएंगी, पर एक बार आप सुन लें। 16 दिसंबर को तो ट्रेन हमने ली और 17 दिसंबर को फिर 10-11 बजे हम लोग कोलकाता पहुंच गए। वहाँ पर सब लोग बाल भोग ग्रहण कर लेंगे और एसी बस वहाँ तैयार होंगी। वहाँ से हम लोग नवद्वीप मायापुर की ओर चलेंगे। अगर सियालदह रेलवे स्टेशन पर ही ज़्यादा यात्री हैं तो हावड़ा स्टेशन पर जो यात्री हैं उनको सियालदह बुला लिया जाएगा। अगर वहाँ पर भी ज़्यादा यात्री हैं तो दोनों जगह बस रहेंगी, वो व्यवस्था परिस्थिति देख करके होगी, पहले से सबको सूचना प्रदान कर दी जाएगी। तो 16 दिसंबर को ट्रेन ली या 17 दिसंबर को किसी ने सवेरे की फ्लाइट कराई तो 10-11 बजे के लगभग हम सब लोग कोलकाता पहुंच गए। वहाँ से फिर बाल भोग ग्रहण करके सब लोग एसी बस में बैठ गए अपनी अपनी सीटों पर। जो बस नंबर हैं वो भी पहले से दे दिए जाएंगे। फिर 17 दिसंबर को लगभग 4-5 बजे हम लोग पहुँचेंगे। सब लोग अपने अपने कमरों में अपना सामान रखेंगे, फ्रेश होंगे और प्रसाद आदि ग्रहण करेंगे। 17 दिसंबर को संध्या समय मायापुर दर्शन रहेगा। बहुत दिव्य भव्य एस्कॉन का मंदिर है और सब दिव्य देवालय हैं, चांदकाजी की समाधि है, उन सब स्थानों का हम लोग दर्शन करेंगे 17 दिसंबर को। फिर 18 दिसंबर को उस दिन पूरा दिन नवद्वीप दर्शन होगा। हम सब लोग
नौका से गंगा जी को पार करके आएंगे और फिर उस दिन नवद्वीप धाम की भीतरी परिक्रमा और दर्शन होगा, जिसमें हम लोग समाजबाड़ी, जो श्री बड़े बाबा जी महाराज का मुख्य स्थान है, श्री बड़े बाबा जी महाराज का समाधि मंदिर, श्री सखी माँ जी का समाधि मंदिर, श्री गौरहरिदास बाबा जी का, सखी माँ जी के ठाकुर जी, सखी माँ जी की भजन स्थली, बहुत दिव्य स्थान, वहाँ से जो परिक्रमा है वो प्रारंभ होगी, वहाँ बैठकर सत्संग होगा और फिर हम सब लोग परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा बहुत बड़ी नहीं है, 3-4 किलोमीटर की दर्शन परिक्रमा है। उसमें भी जो न चल पाए वो ऑटो कर लेंगे साथ साथ। तो उस दिन 18 दिसंबर को परिक्रमा के साथ सब दर्शन होंगे। उस दिन खूब दर्शन होंगे। समाजबाड़ी दर्शन करेंगे, श्रीवास आंगन का दर्शन करेंगे, जहाँ महाप्रभु जी नित्य कीर्तन किए, जहाँ महाप्रभु जी के चरण छपे हैं। सोनार गौरांग दर्शन करेंगे, पोड़ा माँ शिवतला दर्शन करेंगे, वृक्ष के भीतर जो पोड़ा माँ हैं, जहाँ महाप्रभु जी का षष्ठी पूजन हुआ। महाप्रभु जी की टोल बाड़ी का दर्शन करेंगे, जहाँ महाप्रभु जी ने विद्या अध्ययन किया, और वहाँ महाप्रभु जी का हस्तलिखित एक ताल पत्र है, जहाँ केशव काश्मीरी पंडित को, दिग्विजयी पंडित को महाप्रभु जी परास्त किए, तो उस समय का ताल पत्र महाप्रभु जी का हस्तलिखित है, उनका दर्शन करेंगे। फिर धामेश्वर महाप्रभु जी की गली में नंदनाचार्य जी की बाड़ी, जहाँ निताई गौरांग देव का प्रथम मिलन हुआ। फिर धामेश्वर गली में ही श्री अद्वैताचार्य जी का प्राचीन मंदिर है, जहाँ अद्वैताचार्य जी महाराज विराजे। फिर धामेश्वर गली में ही श्री गौर विष्णु प्रिया जी का मिलन स्थल है, जहाँ प्रथम श्री गौर विष्णु प्रिया जी का मिलन हुआ। फिर धामेश्वर महाप्रभु जी हैं, वहाँ दर्शन करेंगे। महिमा हम सब लोग गौर कथा में सुनते हैं। श्री विष्णु प्रिया जी के द्वारा प्रगट ठाकुर जी हैं, जिन धामेश्वर महाप्रभु जी में स्वशरीर विष्णु प्रिया जी लीन हुई। आज भी विष्णु प्रिया जी का बुलाक जिन धामेश्वर महाप्रभु जी की नासिका में शोभायमान है। श्री विष्णु प्रिया जी ने महाप्रभु जी की जिन पादुकाओं का जीवन भर पूजन किया, अपने प्रेमाश्रुओं से अभिषेक किया, वह पादुका जी वहाँ विराजमान है। यहीं धामेश्वर महाप्रभु जी के आगे सोनार गौरांग हैं। फिर आगे हम लोग बाहर आकर बढ़ेंगे तो निताई बाड़ी जाएंगे, वहाँ पर नित्यानंद प्रभु जी का दर्शन है। नित्यानंद प्रभु जी वहाँ विराजे हैं। फिर राधा श्याम सुंदर जी दर्शन करेंगे। प्राण गोपाल गोस्वामी जी के सेवित श्री बलराम जी महाराज हैं, उनका दर्शन करेंगे। राधा गोविंद मंदिर दर्शन करेंगे। श्री राधा मदन मोहन जी दर्शन करेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पीरतला स्थान पर जाएंगे। वहाँ पर सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा जी की पूर्ण समाधि है, जो सब परंपराओं में विराजमान है। किसी भी एस्कॉन के मंदिर में भी आप जाइए तो एक वृद्ध वैष्णव का चित्रपट में, परंपरा में आपको दर्शन होगा, एकदम झुके हुए, एकदम वृद्ध शरीर। वहाँ उनको सार्वभौम वैष्णव या वरिष्ठ वैष्णव ऐसा कहा जाता है। वो सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा जी, उनकी पूर्ण देह जो समाधि है वो श्री नवद्वीप धाम में है। वहाँ बैठकर दर्शन करेंगे, संकीर्तन करेंगे। वहाँ पर कदम्ब केली वृक्ष है, वहाँ दर्शन करेंगे। श्री जगन्नाथ दास बाबा के सेवित गिरिराज जी हैं, और जिस वृक्ष के नीचे बाबा भजन करते थे वो स्थान है, जहाँ बिहारी दास बाबा उनको टोकरी में उठा के ले जाते थे, वह सब स्थान है, उन सब का दर्शन करेंगे। फिर पीरतला से हम लोग महाप्रभु जी के जन्म स्थान पर आएंगे, प्राचीन मायापुर में, वहाँ दर्शन सत्संग संकीर्तन होगा। फिर और जन्म स्थान से आगे चलते हुए नरहरि धाम है। फिर वहाँ से और आगे चलेंगे तो श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, इनके समाधि मंदिर का, पूर्ण समाधि मंदिर का हम लोग दर्शन करेंगे और नाम ब्रह्म का दर्शन करेंगे। फिर बड़ाल घाट पर हम लोग आएंगे, जहाँ पर श्रीमद राधारमन चरण दास जी बड़े बाबा जी महाराज कुत्ता महोत्सव की कथा हम सब लोग सुना करते हैं। बड़े बाबा जी महाराज ने कुत्तों को जिमाया था, कुत्तों को वैष्णव बना दिया था, पशुओं में प्रेम का संचार कर दिया था, वह स्थान है। तो पूरा दिन उस दिन दर्शन परिक्रमा में जाएगा। सवेरे बाल भोग करके हम लोग चलेंगे अपने ठिकाने से, और फिर उस दिन दोपहर का जो प्रसाद है वो समाजबाड़ी में ही होगा, और दोपहर को सत्संग भी बैठ करके हम लोग समाजबाड़ी में करेंगे, क्योंकि दोपहर के समय में वृंदावन की तरह दर्शन भी
विश्राम हो जाते हैं तो उतने में प्रसाद कर लेंगे, थोड़ा विश्राम कर लेंगे और फिर 4 बजे से फिर दर्शन परिक्रमा प्रारंभ होगी। तो ये 18 तारीख का क्रम रहेगा। फिर अगले दिन 19 दिसंबर को, उस दिन एकादशी भी है। उस दिन फलाहार ग्रहण करके चलेंगे। पहले मालन चौपाड़ा जाएंगे, जो कि श्री विष्णु प्रिया जी का आविर्भाव स्थल है, श्री विष्णु प्रिया जी का जन्म स्थान है, जहाँ गौर विष्णु प्रिया दूल्हा दुल्हन के रूप में विराजमान है, विष्णु प्रिया जी के माता पिता का घर, वहाँ दर्शन करेंगे। और फिर वहाँ से शांतिपुर जाएंगे, फिर उसको बाबला भी बोलते हैं, अद्वैत पाठ है, वहाँ श्री अद्वैत प्रभु जी का स्थान है। पास में माधवेंद्र पुरी जी की बैठक है। माधवेंद्र पुरी जी अद्वैत प्रभु जी के गुरुदेव हैं, उनका दर्शन करेंगे। फिर निकट में श्री नित्यानंद प्रभु जी, अद्वैत प्रभु जी और श्री महाप्रभु जी, तीनों के आसन हैं, जहाँ पर तीनों प्रभु ने बैठ करके भोजन किया है, वो आसन है, तो वहाँ दर्शन करेंगे और साथ में सब दिव्य दर्शन करेंगे। फिर वहाँ शांतिपुर दर्शन करके वहाँ से फुलिया ग्राम जाएंगे। फुलिया ग्राम में उस दिन दोपहर का एकादशी का फलाहार होगा। बहुत सुंदर दिव्य स्थान है, मेन रोड पर बस रुक जाएंगी, उससे लगभग 1 किलोमीटर हमको अंदर जाना होगा। वहाँ पर भी ऑटो मिल जाएंगे, जो पैदल नहीं चल सकते वो ऑटो में बैठ जाएंगे, बाकी हम सब लोग कीर्तन के साथ चलेंगे। वहाँ पर पहुँच करके हम लोग दर्शन करेंगे। वहाँ पर कृतिवास जी की समाधि है, जिन्होंने बंगला में रामायण लिखी थी। कृतिवास रामायण बड़ी प्रसिद्ध है बंगला की, तो उनका स्थान है। कृतिवास जी महाप्रभु जी से भी पहले हुए हैं, तो उनका वहाँ स्थान है। और सबसे बड़ी जो महिमा है, फुलिया ग्राम में नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी ने भजन किया है। वह श्री हरिदास ठाकुर जी का श्रीपाठ है। वहाँ पर आज भी वो गुफा है। आप हरिदास ठाकुर जी के चरित्र में सुनते हैं ना कि एक गुफा में हरिदास ठाकुर जी भजन करते थे, वहाँ सांप रहता था, लोगों को भय हुआ, लोग जाने लगे, तब हरिदास ठाकुर जी ने कहा अच्छा हम ही गुफा छोड़ के चले जाते हैं। तो इच्छाधारी सांप प्रकट हो गया और हरिदास ठाकुर जी को कहा आप मत जाओ, आपके किए भजन से मेरा उद्धार हो गया है, मैं इस स्थान को छोड़ के जा रहा हूँ। नाम के प्रभाव से सर्व का उद्धार हो गया था। तो वह फुलिया ग्राम है, तो वहाँ वह गुफा भी है और साथ में एक नीम का वृक्ष भी है, जहाँ श्री हरिदास ठाकुर जी भजन किए। और पास में एक पीपल का वृक्ष है, जहाँ हरिदास ठाकुर जी ने माया देवी का उद्धार किया। साक्षात माया, भगवान की शक्ति जिसने पूरे जगत को मोहित किया हुआ है, वो माया देवी भी श्री हरिदास ठाकुर जी की परीक्षा लेने आई थी। पर धन्य हमारे हरिदास ठाकुर जी उस माया देवी का भी उद्धार कर दिए, उसको भी शिष्य बना लिए, कृपा कर दिए। तो उस माया देवी का जहाँ उद्धार किया वह भी दिव्य स्थान है। और हरिदास ठाकुर जी के सेवित ठाकुर जी हैं, वहाँ बड़े प्यारे जुगल सरकार हैं, श्री रेवती बलराम जी हैं। उन सब स्थानों का हम वहाँ दर्शन करेंगे, बैठकर सत्संग करेंगे। और एकादशी का जो फलाहार है दोपहर का, वो वहीं पर होगा। उसके पश्चात फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो शांतिपुर से मोतीगंज की ओर जाएंगे। वहाँ पर गंगा जी के निकट बसें छोड़ देंगे और वहाँ से स्टीमर चलते हैं, तो वहाँ से गंगा जी पार करके हम लोग कालना जाएंगे। कालना आप जानते हैं कौन सा धाम है, लगातार कथाओं में आप श्रवण करते हैं। तो कालना हम लोग गंगा जी पार करके जाएंगे, उससे छोटा रास्ता पड़ेगा। और कालना में श्री गौरीदास पंडित जी के निताई गौरांग महाप्रभु जी का दर्शन करेंगे। कथा आप सब जानते हैं, साक्षात नित्यानंद प्रभु जी महाप्रभु जी ने अपने से ही निताई गौरांग देव को अपने स्वरूपों को प्रकट किया था। जो ठाकुर बोलते हैं, हंसते हैं, निरंतर पर्दा लगा रहता है, भक्तों के जाने पर ही पर्दा खुलता है, उनका दर्शन करेंगे। वहाँ पर गौरीदास जी के जुगल सरकार भी विराजमान हैं। और वहाँ वो चप्पू भी है, जिस चप्पू को खुद चला करके गंगा जी पार करके महाप्रभु गए थे, उस चप्पू का दर्शन करेंगे। साथ में गीता जी हैं, महाप्रभु की हस्तलिखित श्रीमद् भगवत गीता की पोथी वहाँ रखी है। तालपत्र पे महाप्रभु जी के हस्तलिखित पोथी हैं, वो उनका दर्शन करेंगे। फिर वहीं कालना में
पास में एक बगीचा है, वहाँ महाप्रभु जी के चरण चिन्ह हैं। महाप्रभु जब आए थे वहाँ विराजे, तो वहाँ दर्शन करेंगे। फिर निकट में सूर्यदास पंडित जी का घर है, ये गौरीदास पंडित जी के भाई हैं। इन्हीं की दोनों कन्या हैं वसुधा और जानवा ठकुरानी, जिनके साथ नित्यानंद प्रभु जी का विवाह हुआ था। तो सूर्यदास पंडित जी का घर, वहाँ नित्यानंद प्रभु जी के चरण चिन्ह हैं। और नित्यानंद प्रभु जी के विवाह में जो काष्ठ लगा था, जो लकड़ी लगी थी मंडप में, वह मंडप का काष्ठ भी वहाँ रखा है। और फिर कुछ दूर पर भगवान दास बाबा जी की समाधि है, उनका चरित्र भी हम लोग सुन चुके हैं। उनका नाम ब्रह्म है, उनकी पुष्करणी है, उन सब का हम लोग दर्शन करेंगे। प्राचीन गोपाल मंदिर भी है, शिव मंदिर भी है, उन सब का हम लोग दर्शन करेंगे। और फिर वापस गंगा जी पार करके लौट आएंगे मोतीगंज, और फिर वहाँ से हम लोग वापस अपने ठिकाने पर आ जाएंगे। तो ये सब क्रम रहेगा 19 दिसंबर का, माने एकादशी का। फिर अगले दिन 20 दिसंबर को हम एक चक्रा धाम जाएंगे। एक चक्रा धाम माने श्री नित्यानंद प्रभु जी का आविर्भाव स्थल। उस नित्यानंद प्रभु जी के जन्म स्थान का संरक्षण भी श्री बड़े बाबा जी महाराज के परिकरों के द्वारा हुआ। अभी तो कुछ वर्ष पहले वहाँ इस्कॉन का मंदिर भी बन गया है सुंदर, पर उस स्थान का संरक्षण श्री बड़े बाबा जी महाराज और श्री त्रिभंग दास जी उनके कृपा पात्रों के द्वारा हुआ। तो श्री नित्यानंद प्रभु जी का जन्म स्थल आज भी सूतिका ग्रह सुरक्षित है। नित्यानंद प्रभु जी का गर्भगृह, जहां नित्यानंद प्रभु जी अपनी मैया का आश्रय लेकर के प्रकट हुए, सूतिका ग्रह। फिर उसके पास में ही नित्यानंद प्रभु जी का षष्ठी पूजन स्थल है, जहाँ छठी पूजन हुआ। प्राचीन वृक्ष है, उसके नीचे देवी हैं। नित्यानंद प्रभु जी के पिता हाड़ाई पंडित जी का भवन है, और निताई कुंड है, जहाँ नित्यानंद प्रभु जी स्नान किए। सन्यासी तला है, विश्वरूप तला है, 3 प्राचीन वृक्ष हैं वहाँ पर। और फिर अनेक नित्यानंद प्रभु जी के जो सेवक हुए उन सबकी समाधियाँ हैं। प्राचीन कुआं है जो नित्यानंद प्रभु जी के आविर्भाव से भी पहले का है, नित्यानंद प्रभु जी के पिताजी के समय का है वह प्राचीन कुआं। फिर उस स्थान का संवर्धन करने वाले, उस स्थान को विस्तार करने वाले परम पूज्य श्रीपाद जीव शरणदास दादू जी महाराज का वहाँ समाधि मंदिर है। कुछ समय पहले ही वह लीला में प्रविष्ट हुए। और दिव्य मंदिर में जो मुख्य मंदिर है, वहाँ श्री निताई गौरांग प्रभु विराजमान है। स्वयं प्रगट ठाकुर जी वहाँ दर्शन दे रहे हैं, उनका दर्शन करेंगे। और उस दिन बाल भोग भी और दोपहर का प्रसाद भी हम लोग एक चक्रा में ही ग्रहण करेंगे, क्योंकि थोड़ा दूर है तो थोड़ा जल्दी निकलना होगा। फिर दर्शन करके एक चक्रा धाम की दर्शन परिक्रमा भी होगी। उसमें जहनु कुंड, जहाँ नित्यानंद प्रभु जी बाल लीला किए, पांडव तला, अज्ञातवास के समय में 1 वर्ष तक छिपकर रहे थे एक चक्रा धाम में पांडव लोग। तो प्राचीन वृक्ष भी है, वहाँ भी जाएंगे, परिक्रमा करेंगे। फिर त्रिभंग दास जी का स्थान है। यमुना जी की धारा श्री नित्यानंद प्रभु जी ने प्रकट कर दी थी। संपूर्ण वृंदावन प्रकट कर दिया था नित्यानंद प्रभु जी ने। वह लीला मंचन करते थे और धाम को प्रकट कर दिया। तो यमुना जी की धारा है, कदम्ब खंडी मंदिर है, कृष्ण बलराम मंदिर है, विश्राम तला है, भांडीर वन है। वहाँ पर रास को प्रकट किए नित्यानंद प्रभु जी। भांडीर वन है, भांडीर वन के पास में नित्यानंद प्रभु जी के पिताजी हाड़ाई पंडित जी के द्वारा सेवित भांडेश्वर महादेव हैं, तो उनका वहाँ दर्शन है। फिर जगन्नाथ मंदिर है, ये नित्यानंद प्रभु जी के प्रकट ठाकुर जी हैं। नित्यानंद प्रभु जी जगन्नाथ जी को प्रकट किए। फिर बांका राय जी है, ये नित्यानंद प्रभु जी के सुपुत्र श्री वीरचंद्र प्रभु जी के सेवित ठाकुर जी हैं। तो एक चक्रा धाम की जब हम लोग परिक्रमा करेंगे, छोटी ही परिक्रमा है, बहुत बड़ी नहीं है, 2-3 किलोमीटर की है, तो हम लोग करेंगे। जो नहीं चल सकेंगे वो ऑटो कर लेंगे। तो कीर्तन के साथ में फिर नित्यानंद प्रभु जी की दिव्य लीला स्थलियों का हम लोग दर्शन करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। फिर एक चक्रा धाम से चलेंगे। एक चक्रा धाम से जब पुनः हम नवद्वीप की ओर आएंगे अपने ठिकाने पर, तब रास्ते में कटवा आएंगे। फिर कटवा में हम लोग रुकेंगे। कटवा बहुत दिव्य स्थान है। वहाँ पर महाप्रभु जी का संन्यास लीला स्थल तो है ही, वहाँ पर मधाई तला भी है, जहाँ जगाई मधाई ने निवास किया।
सौभाग्य से वह स्थान भी श्री बड़े बाबा जी महाराज के अधिकार में ही है। बहुत दिव्य स्थान है, माधवी लता है, जहाँ श्री जगदानंद जी, महाप्रभु जी, आचार्य जी, मुकुंद जी, गोविंद जी, नित्यानंद प्रभु जी, गदाधर प्रभु जी विराजे हैं। जो महाप्रभु जी के साथ संन्यास में साध गए, 70 वर्ष से वहाँ अखंड नाम चल रहा है श्रीपाद श्री निताई रमन दास बाबा जी के द्वारा। और बाबा ने 1000 साल के लिए नाम प्रारंभ वहाँ पर किया। बाबा तो लीला में प्रविष्ट हो गए, पर कहकर गए हैं कि इस नाम का विश्राम भी 1000 साल बाद मैं ही करूँगा। तो आज भी समाधि रूप में, अदृश्य रूप में बाबा उस नाम को आस्वादन कर रहे हैं। 70 वर्ष हो गए हैं अखंड नाम चलते हुए, और वो चलता रहेगा अनंत काल तक। तो उसका दर्शन करेंगे। और जो मधाई तला है, वहाँ जो सबसे मुख्य वस्तु है वह है जगाई मधाई की समाधि। माधाई की तो पूर्ण समाधि है, दोनों भाइयों की। जगाई मधाई को आप सब जानते हैं, नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार किया था, पर बदले में नित्यानंद प्रभु जी ने देव दुर्लभ वह निकुंज का गुप्त प्रेम धन गौर प्रेम उन पतितों को प्रदान कर दिया था। और फिर वो महान रसिक हो गए, महान भक्त हो गए। उन जगाई मधाई की पूर्ण समाधि मधाई तला में है। और माधाई के सेवित श्री राधानाथ हैं, बड़े प्यारे ठाकुर जी हैं माधाई के ठाकुर जी, श्री राधा राधानाथ और श्री निताई गौरांग। उनका हम दर्शन करेंगे। निताई रमन बाबा जी की पूर्ण समाधि है, सनातन बाबा जी की, हमारे त्रिभंग दादू जी, सबका दिव्य दर्शन करेंगे। बैठ करके सत्संग होगा। फिर माधाई तला, जहाँ जगाई मधाई जी का स्थान है, वहाँ पास में वो गंगा घाट है, जहाँ पर जगाई मधाई सेवा करते थे गंगा जी की। फिर वहाँ से कीर्तन करते हुए महाप्रभु जी के सन्यास स्थल पर आएंगे। उसको गौरांग बाड़ी कहते हैं, जहाँ महाप्रभु जी सन्यास ग्रहण किए, जहाँ केशव भारती जी का स्थान है, दिव्य स्थान है। उन सब का दर्शन करेंगे और वहाँ पर जब तक रुकेंगे, फिर वहाँ से हम लोग चल करके वापस आ जाएंगे ठिकाने पर। फिर वहाँ रात्रि प्रसाद और विश्राम करेंगे। फिर अगले दिन 21 दिसंबर को सवेरे 7-8 बजे सब लोग बाल भोग ग्रहण करेंगे और फिर वहाँ से कोलकाता की ओर चलेंगे। उस दिन लगभग 12-1 बजे तक हम लोग कोलकाता आ जाएंगे। फिर वहाँ पर दोपहर का प्रसाद, सब लोग कमरे में शिफ्ट होंगे। फिर दोपहर के वहाँ के दिव्य दर्शन रहेंगे, जिसमें हम बराहनगर पाटबाड़ी जाएंगे। नामाचार्य श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज का स्थान, कथा में तो निरंतर उनका चरित्र, उनका यश हम लोग श्रवण करते हैं। श्रीपाद बाबा जी महाराज की पूर्ण समाधि, बाबा जी महाराज के ठाकुर जी, और वह भागवताचार्य जी का स्थान है, जहाँ महाप्रभु जी आए थे। तो भागवताचार्य जी की भागवत जी, महाप्रभु जी की पादुका, बहुत दिव्य। और रामदास बाबा जी महाराज का वह स्थान, वो म्यूजियम है जहाँ सब प्राचीन प्राचीन वस्तुएं रखी हैं, श्री बाबा जी महाराज ने संजो करके। उन सब का स्थान का दर्शन करेंगे, संकीर्तन करेंगे और गुरुजनों के चरण कमलों में प्रणाम करेंगे। बराहनगर दर्शन करेंगे। फिर और आगे बढ़ेंगे, पानीहाटी जाएंगे। पानीहाटी वो स्थान है जहाँ पर श्री नित्यानंद प्रभु जी दंड महोत्सव किए। कथा आप सुनते ही हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी जी पर दंड लगाए। और वहाँ गंगा तट पर वो विशाल वट वृक्ष है, जहाँ दही चिड़वा का भोग हुआ। नित्यानंद प्रभु जी कृपा लुटाए, वहाँ दर्शन करेंगे सब मंदिरों का। फिर राघव के भवन आएंगे, जहाँ राघव महाप्रभु जी के भक्त और दमयंती रहते। साल भर महाप्रभु जी के लिए भोग बनाते। और फिर जगन्नाथ रथ यात्रा के समय पैदल अपने सिर पर रख करके राघव भैया महाप्रभु जी के लिए भोग सामग्री लेकर के जाते। उन सब स्थानों का दर्शन करेंगे। फिर खड़दह आएंगे। खड़दह श्री नित्यानंद प्रभु जी का स्थान है। जब महाप्रभु जी आज्ञा कर दिए नित्यानंद प्रभु जी को गृहस्थ आश्रम में जाने की, तब फिर खड़दह श्री नित्यानंद प्रभु जी विराजे। तो वहाँ पर नित्यानंद प्रभु जी के सेवित श्री राधा श्याम सुंदर जी हैं, महाप्रभु जी हैं, मदन मोहन जी का मंदिर है, गोपीनाथ जी का मंदिर है, वीरचंद्र प्रभु जी का मंदिर है। वहीं पर वीरचंद्र प्रभु जी का जन्म हुआ। उन सब दिव्य लीला स्थलियों का हम लोग दर्शन करेंगे और फिर लौट आएंगे। फिर रात्रि को विश्राम करेंगे। फिर 22 दिसंबर को गंगा सागर की यात्रा होगी। उस दिन भी जल्दी ही निकलेंगे। बाल भोग, दोपहर का प्रसाद, सब रास्ते में अलग अलग स्थानों पर व्यवस्था की जाएगी। और फिर उस दिन
पहले तो बसों से यात्रा होगी, काकद्वीप पहुंचेंगे, फिर सब लोग स्टीमर में बैठेंगे, स्टीमर से गंगा जी को पार करेंगे, बहुत विशाल गंगा जी हैं वहाँ। फिर पार उतर के फिर सब लोग टैक्सी करेंगे और फिर हम सब लोग गंगा सागर पहुँचेंगे। वहाँ खूब हमारे पास समय होगा तो कपिल भगवान का दर्शन, गंगा सागर स्नान, खूब वहाँ सत्संग संकीर्तन का सुख हम सब लोग को प्राप्त होगा। और फिर उस दिन भी रात ही हो जाएगी लौटते लौटते। गंगा सागर में तो पूरा दिन लग जाता है जाने आने में। फिर रात तक हम लोग अपने ठिकाने पर आ जाएंगे, रात्रि प्रसाद ग्रहण करके फिर विश्राम करेंगे। फिर 23 दिसंबर को उस दिन अपने पास दोपहर 12 बजे तक का समय होगा, तो उस दिन सब अपनी इच्छा से दर्शन कर सकते हैं। जहाँ दर्शन करने हैं, जैसे बेलूर मठ, दक्षिणेश्वर काली, यहाँ जा सकते हैं, पर वहाँ संकीर्तन की सुविधा नहीं है, तो अपने से दर्शन को जाएंगे। किसी को बाजार जाना है, बहुत जन का ये कहना है कि हमको बाजार जाना है, तो बाजार भी जा सकते हैं। अपने पास 12-1 बजे तक का समय है, तो सवेरे बाल भुक करके सब फ्री होंगे। जहाँ जिसको जाना है, दर्शन करने जाना है या कहीं और जाना है तो जा सकते हैं। और फिर दोपहर का प्रसाद ग्रहण करके 12-1 बजे यात्रा विश्राम हो जाएगी वहाँ पर। फिर जिनको वहाँ से फ्लाइट पकड़नी है वो एयरपोर्ट चले जाएं, जिनको ट्रेन से जाना है वो वहाँ से फिर स्टेशन के लिए जाएंगे। वापसी की ट्रेन के लिए आपको बता ही दिया है, जो 23 दिसंबर की भी ट्रेन है राजधानी, वो भी वही 4:30 बजे के लगभग है, अभी आपको बता दिया है। सियालदह स्टेशन से और हावड़ा से, दोनों जगह से हैं। और इसके अलावा भी किसी को कोई और ट्रेन करानी हो तो वो भी करा सकते हैं। तो 23 दिसंबर को फिर 3-4 बजे के लगभग की ट्रेन करा लें, 12-1 बजे अपनी यात्रा विश्राम हो जाएगी। उसके बाद फिर सब लोग लौट सकते हैं और 24 दिसंबर तक सब लोग वापस दिल्ली आ जाएंगे। फिर वहाँ से आगे का अपनी व्यवस्था बनाएंगे। यात्रा में अपने साथ हल्का सामान ही रखें, बहुत ज़्यादा सामान ना रखें। और वहाँ ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती है, कोई दिल्ली की सर्दी से तुलना ना करें, वहाँ ज़्यादा सर्दी नहीं होती, इसलिए ज़्यादा गर्म कपड़े रखने की ज़रूरत नहीं है। एक गर्म कपड़ों का सेट बहुत है। बाकी अपनी कोई आवश्यक दवाई है, जल की बोतल है, ये अपने साथ रखें। और ये यात्रा कठिन नहीं है, ज़्यादा पैदल नहीं चलना है। और जहाँ परिक्रमा भी करनी है वहाँ सब जगह ऑटो मिलते हैं, वहाँ ऑटो को टुक टुक बोलते हैं, तो आप टुक टुक कहेंगे तो टुक टुक आ जाएगी। ऑटो को वहाँ टुक टुक बोलते हैं। और फिर हम सब लोग दर्शन कर सकते हैं और बाकी सबको साथ लेकर चलने का ही प्रयास रहता है, तो कोई आनंद की कमी नहीं रहेगी। अतः यह सब सौभाग्य श्री महाप्रभु जी की कृपा से, श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से हम सबको प्राप्त हो रहा है। सब भक्तजन इस यात्रा में सम्मिलित होकर आनंद प्राप्त करें और जिनको भी चलना है वो शीघ्र अपना स्थान आरक्षित करा लें, क्योंकि दिसंबर का समय है, वहाँ दिसंबर सीजन का समय होता है। ज़्यादा देर होने पर फिर कमरे बुक कराने में, गाड़ियाँ बुक कराने में, व्यवस्था करने में कठिनाई होगी। आगे देर से फिर किसी को मना करना पड़े तो उससे ना आपको अच्छा लगेगा ना हमें अच्छा लगेगा। तो समय रहते ही व्यवस्था कर लेना उचित है। और जो ट्रेन की या फ्लाइट की भी टिकट चाह रहे हैं कि हम नहीं करवा पाएंगे, आप ही करवा दें, तो संस्था के नंबर पर संपर्क कर लें, तो फिर संस्था के द्वारा उनकी ट्रेन की टिकट भी बुक हो जाएगी। वो सब संस्था के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो सब आनंद कीजिए, यात्रा का सुख प्राप्त करिए, महाप्रभु की कृपा प्राप्त करिए। तो ये सब जिज्ञासाएं थीं, उन सब का समाधान किया। फिर भी कोई बात है तो आप संस्था के नंबरों पर पूछ सकते हैं। सबका कल्याण हो, सब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। सबको प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम।